लुकअप फैमिली की बात करते हैं। लुकअप फैमिली के अंदर हमारे 6 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं रिप्रेजेंटेटिव: वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, ऑफसेट और इनडायरेक्ट। जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर जिसको वी लुकअप आता है एक्सेल में, उसको बाकी सारे फंक्शंस आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ में अगर कोई लिखता है कि मुझे एमएस एक्सेल आता है, तो पहला क्वेश्चन वी लुकअप के बारे में ही पूछा जाता है। वी लुकअप एक्चुअली एक्सेल को रियल पावर्स देता है। आपको याद होगा कि एक पिछले वीडियो में हमने इफ़ की बात की थी, और इफ़ में 9 हम नेस्टेड इफ़ कर सकते हैं, 8 नेस्टेड इफ़ कर सकते हैं एक ओरिजिनल इफ़ के साथ। लेकिन जैसे ये वाला फंक्शन है कि 0 से 20,000, ये मेरा पुराना ही है रेंज। सेल्समैन हैं जिन्होंने कुछ सेल्स की, कमीशन वगैरह दिया हुआ है, और हमने इवेल्यूएशन कर दिया था इनका। अगर हमारा इवेल्यूएशन क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा हो तो इसमें बहुत सारे इफ़ लगाने पड़ेंगे हमें। एक इफ़ इनके लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 इफ़ लगाने पड़ेंगे। तो इसको क्या हम फास्ट कर सकते हैं? वहाँ पर हमारी लुकअप फैमिली आती है। लुकअप फैमिली सिंपली क्या करता है कि एक गिवन चीज़ को, टेक्स्ट को हम सर्च करते हैं डाटाबेस में, और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टोटल सेल्स जॉन एडम्स के 98,000 हुई है। तो अगर हम मैनुअली इसको करें तो यहाँ हम देखेंगे 98,000 का मतलब 98,000 होगा यहाँ पे, और उसमें हम यहाँ पर आना चाहिए ग्रेट, राइट। मैंने जो पिछली जो क्राइटेरिया था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने 3 क्राइटेरिया लिए थे, शायद 4 लिए थे एक्सीलेंट तक, उसमें मैंने कुछ नए ऐड किए। ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है? 98,000 इसमें कहाँ लाई करता है? यहाँ पे लाई करता है, और ढूंढने के बाद 75 से ऊपर है, उसके बाद कौन से कॉलम की वैल्यू उठाएं? इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये है ग्रेट, तो यहाँ पर ग्रेट आना चाहिए। ऐसे हम काम करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लुकअप काम करता है। तो आइए वी लुकअप से शुरू करते हैं। वी लुकअप, इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है किसको ढूंढे, लुकअप वैल्यू, तो वो हमेशा सेल एड्रेस होता है, लाइक 98,000 को ढूंढे। सेकंड, टेबल एरे। अब ये चीज़ पूरे वी लुकअप में, क्योंकि आप इसको ड्रैग करेंगे, ये फिक्स रहती है, तो ये लगभग डॉलर्स के साथ यूज़ की जाएगी। तो ये मैंने पूरी टेबल दे दी, और इस टेबल पे इसको एब्सोल्यूट बना दिया। नाउ थर्ड थिंग इज़ कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब जो वी लुकअप की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को ढूंढ ले पहले कॉलम में, नंबर 1 तो फर्स्ट कॉलम में ढूंढेगा। डाटाबेस अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें कुछ कीज़ आती हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की। प्राइमरी की वो की होती है, की का मतलब कॉलम। ये वो कॉलम होता है जिसके अंदर रिडंडेंसी नहीं होती, रिपीटेटिव नहीं होते हैं। इसको हम आगे समझते हैं। तो आप अभी के लिए ये समझें, वी लुकअप में ये जो B3 के अंदर वैल्यू है, ये हमेशा आपके डाटाबेस के फर्स्ट कॉलम में ढूंढेगा। मिल गई वैल्यू, अब क्या करें? अब उसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू उठानी है? तो ये पहला, दूसरा, तीसरे कॉलम की वैल्यू उठानी है। सो कॉलम इंडेक्स नंबर इज़ 3। नाउ उसको एग्जैक्ट सर्च करें, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। तो अगर हम यहाँ पे 0 कर देंगे, 0 का मतलब है एग्जैक्ट सर्च करें। एग्जैक्ट सर्च करके देखते हैं इसको, 0। तो इसने बोला NA नॉट अवेलेबल। इस पूरी टेबल में देखिए, पहले कॉलम में 98,000 तो है नहीं कहीं पे, तो इसने कहा बिल्कुल नहीं है। और अगर इसकी जगह मैं 75,000 कर देता हूँ, तो इसने कहा हाँ जी, वहाँ पे ग्रेट लिखा हुआ है 75,000 के अगेंस्ट, राइट। तो वी लुकअप अब हमारा 2 तरह का है। पहला है वी लुकअप विद 0 फोर्थ आर्ग्यूमेंट और 1। वी लुकअप में जब फोर्थ आर्ग्यूमेंट 0 करते हैं, यानी एग्जैक्ट सर्च करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हमें एक डाटाबेस से किसी के अगेंस्ट कोई डाटा उठाना है। क्लास में आपके पास सब बच्चों के रोल नंबर हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम, ईमेल आईडी, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का कोई आपने रिकॉर्ड उठाना है, तब तो हम इसको करेंगे 0, और इफ़ का एक्सटेंशन के तौर पे हम इसको करेंगे 1। 1 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, कि कोई बात नहीं 98 नहीं है, उसके अप्रॉक्सीमेट कौन सा है। अब ये कैसे काम करता है? वी लुकअप इसमें ढूंढेगा, 75 तो नहीं है, इससे छोटा है, तो जो भी नंबर है उससे इमीडिएटली छोटा नंबर कौन सा है? देखो, अगर 98 तो नहीं है ना यहाँ पे, तो ये 75 से पहले कॉलम में ढूंढेगा, ऊपर से ढूंढेगा। 0, 20, 40 नहीं है 98, तो यहाँ 1 लाख, तो इससे जस्ट पीछे चला जाएगा। यानी वी लुकअप आप जब भी देंगे, वो अगर नंबर नहीं है तो उससे नीचे की तरफ ढूंढेगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 99,999, अगर हम नियरेस्ट मैच सोच के चलते हैं
इसका नियरेस्ट तो 1 लाख है क्योंकि एक वैल्यू, ये तो काफ़ी दूर है। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो हमारा यहाँ पर 99,000 हमारा क्या आया यहाँ पर, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्यों आया, ग्रेट आना चाहिए था, दोबारा चेक कर लें हम यहाँ पे। ओके, ग्रेट आया है, हाँ ग्रेट था, एक्सीलेंट तो पिछले उससे था, ग्रेट आया है। तो नियरेस्ट मैच का मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू देखेगा कि ये करीब है ये करीब है, ये जो भी वैल्यू होगी उससे जस्ट, अगर इस फर्स्ट कॉलम में नहीं है ये वैल्यू तो उससे जस्ट इमीडिएट छोटी जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू को तीसरे कॉलम में उठा के दे देगा। तीसरा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था 3। तो दोबारा देखें, वी लुकअप के 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट किसको ढूंढे, इसको ढूंढे। सेकंड आर्ग्यूमेंट टेबल एरे कहाँ पर ढूंढे, ये हमारी एक टेबल होती है जो डाटाबेस है और उसको हमेशा लगभग उसको हमेशा आपको एब्सोल्यूट कर देना चाहिए। इस वैल्यू को ढूंढने के बाद कौन से कॉलम की वैल्यू दे, तीसरे की वैल्यू दे, एग्जैक्ट सर्च करे या अप्रॉक्सीमेट करे। तो ये हमारा आ गया ग्रेट। और इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो चेक कर लीजिए, 38,000 फेयर आना चाहिए, करेक्ट। 200 तो पुअर आना चाहिए, ये पुअर है 200 पे, राइट। तो ये इस तरह से, अब सिर्फ इतने नहीं, आप कितने भी 100 दे दीजिए, 200 दे दीजिए, वी लुकअप सब पे काम करेगा और बहुत फास्ट काम करेगा। तो ये हो गया हमारा वी लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच पे भी काम करते हैं। हमारे पास ये डाटाबेस है, एडेला, कैथिन, बेवरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है, स्पेशलाइजेशन, ग्रेजुएशन, इनके ईमेल आईडीज़ भी हैं। तो मुझे जिल का ईमेल आईडी चाहिए। तो एक तो तरीका है मैं यहाँ पे फाइंड करूँ जिल, तो ये जिल है और उसका ये ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है, पर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। फिर जिल का स्पेशलाइजेशन भी चाहिए, फिर उसका मोबाइल नंबर चाहिए, फिर जूडी का, हैरी का, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई और तरीका, हम यूज करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू जिल को ढूंढे, कहाँ पे ढूंढे। अब देखिए, डाटाबेस मेरा शुरू हो रहा है मोबाइल नंबर से, पर मुझे ढूंढना है जिल को, तो जिल मेरा फर्स्ट कॉलम के अंदर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमने लिया और इसको ऑलवेज मार्क इट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। जिल अगर फर्स्ट कॉलम में है तो ईमेल आईडी कौन से कॉलम में है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9th कॉलम की वैल्यू दे। और एग्जैक्ट सर्च करें या 0 मतलब एग्जैक्ट, 1 मीन्स अप्रॉक्सीमेट। 1 मीन्स अगर जिल नहीं है और जिली है तो वो जिली दे देगा जो भी आसपास है। तो हम डाटाबेस से जब वैल्यू लेते हैं तब एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे हमने किया दिस, तो ये जिल का आ गया। और अगर मैं इसको अब ड्रैग करता हूँ तो सबके ईमेल आईडी आ गए, एडवर्ड का आ गया और इवन हैरी का आ गया। चेक कर ले, हैरी कहाँ है, GH हैरी का मेल आईडी है richardharry@yahoo.com, richardharry@yahoo.com। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। अब बताइए मुझे इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। इस सेल एड्रेस को, इसमें जो कंटेंट है, क्या मैं कॉपी कर सकता हूँ। देखो गड़बड़ क्या हुई। सबसे पहले इसने कहा D42, तो D तो नहीं है 42 में, क्योंकि D42 तो हमारा बन गया है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को थोड़ी सर्च करना है, मुझे तो जिल को सर्च करना है। तो इसका मतलब मुझे अपने यहाँ पर जो C है, C कॉलम को स्टैटिक बना देना चाहिए, राइट। ओके, अब इसको कॉपी कर सकते हैं हम। कॉपी में अब भी काम नहीं कर रहा। C42 जिल को सर्च करे, डाटाबेस आपका एब्सोल्यूट कर रखा है, 9th को सर्च करे। अब हमें ये चेंज करना पड़ेगा कि हमारा स्पेशलाइजेशन 9th में नहीं है, 1 2 3 4th में है, तो यहाँ पे मुझे 4 करना पड़ेगा और ये हो गया इनका स्पेशलाइजेशन। मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर के लिए क्या है, मोबाइल नंबर के लिए वी लुकअप की एक लिमिटेशन है। वी लुकअप जिस भी कॉलम, जो भी डाटाबेस का आपका कॉलम होता है, उसके राइट हैंड साइड पे सर्च करता है, यानी ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ के जितने भी हों। वी लुकअप कभी लेफ़्ट पे काम नहीं करता। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्पेशलाइजेशन की जगह 4 की जगह अगर -1 लिख के देखूँ, काम करेगा क्या ये? नहीं, ये काम नहीं करता है। इसके लिए हमें एक अलग से फंक्शन यूज करना पड़ेगा। रादर हमें 2 फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। एक फंक्शन का नाम है इंडेक्स और एक फंक्शन का नाम है मैच। ये दोनों मिलके वी लुकअप की जो लिमिटेशन है उसको दूर करते हैं।
तो ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, राइट। तो एक बार हम देख लें हम क्या डिस्कस कर रहे थे। वी लुकअप, एच लुकअप कब काम करेगा, जब ये चीज़ें हॉरिजेंटल गिवन हो। अगर मान लीजिए मुझे डाटा ये हॉरिजेंटली गिवन है, हॉरिजेंटल कैसे होगा, स्पेशल ट्रांसपोज, ये डाटा है और इसमें मुझे ढूंढना है 56,000 के लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ कैसे लगाऊंगा, एच लुकअप हॉरिजेंटल ढूंढे, लुकअप वैल्यू दिस, ओके। टेबल मेरी हॉरिजेंटल होनी चाहिए, मेरा डाटा नहीं हो, चलो ये तो है ही है। इस टेबल को भी हम हॉरिजेंटल कर लेते हैं, स्पेशल और टेबल मेरी हॉरिजेंटल है, ये चीज़ें नहीं है। इसमें देखते हैं अगर इस तरह का डाटा गिवन हो 1,38,000 के लिए 200 के लिए क्या है, जैसे 0 to 200 ये वाला रहेगा ना। तो अब हम यहाँ सर्च करते हैं इज इक्वल टू एच लुकअप, किसको सर्च करें, ऊपर वाली वैल्यू को सर्च करें। कहाँ पर सर्च करें, इसमें सर्च करें और कौन सा वैल्यू दे, रो की, तीसरे रो की वैल्यू दे और अप्रॉक्सीमेट दे। तो ये हमारा आ गया पुअर। देखो ये कैसे काम करता है। पहले वर्टिकल लुकअप एक बार दोबारा समझें। वर्टिकल लुकअप काम क्या करता है, वर्टिकल लुकअप एक वैल्यू को किसी गिवन डाटाबेस में वर्टिकली लुक करेगा और जब भी वो मिलेगी उसकी हॉरिजेंटल वैल्यू को उठा के देगा। तो सबसे पहले हमने कहा B16 ये वाला, इसको सर्च करें फर्स्ट कॉलम में। ये कंपलसरी है कि ये हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है जो डाटाबेस आप देते हैं, यानी D19 है ना, तो D कॉलम में सर्च करेगा इस वैल्यू को। सर्च करने के बाद जब इसको मिल जाएगी फिर ये कहेगा 3, यानी उसकी हॉरिजेंटल रो में थर्ड वैल्यू को उठा के यहाँ पर दे दे। और 1 का मीन्स है कि अगर ये ना हो इसके नियरेस्ट को दे दे, जो हमने बात की नियरेस्ट मतलब नीचे वाली नियरेस्ट। एच लुकअप क्या चीज़ है, एच लुकअप का कहना है कि एक वैल्यू O19 में जो लिखी थी उसको इस टेबल के सारे कॉलम्स में सर्च करें, हॉरिजेंटल सर्च करें और जहाँ पर भी मिले उसके अगेंस्ट वर्टिकली उस कॉलम की थर्ड वैल्यू को दे दे, 3 दिए, और नियरेस्ट को सर्च करें। सो दैट इज़ एच लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप बिल्कुल सेम होते हैं। सो नेक्स्ट इज़ इंडेक्स मैच, ये हम एक सेकेंड वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अभी चलते चलते मैं आपको 2 और छोटी छोटी बातें बताता हूँ। रो, रोज़, कॉल, कॉल। ये जब भी हमें वी लुकअप में थर्ड क्राइटेरिया देना होता है, थर्ड क्राइटेरिया मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, 3 की जगह एट टाइम्स मुझे एक नंबर चाहिए, स्टैटिक ना डायनमिक, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इक्वल टू रो। ये कैसे काम करता है, रो और रोज़, कॉल और कॉलम्स, ये क्या काम करते हैं। अगर मैं ये दूंगा इक्वल टू रो तो आंसर आया 18, इसका मतलब ये कौन सी रो है, तो ये 18th रो है, फैंटास्टिक। ये कौन सा कॉलम है, COL कॉलम, ये 10th कॉलम है, तो J को आप चेक कर लें, ये 10th कॉलम है। तो जब भी कभी आपको रेफरेंस पास करना होता है तब हम रो या कॉलम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं पूरा लिख दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, रो और कॉलम। तो किसी भी गिवन सेल में अगर आपको चाहिए ये कौन सी रो या कौन सा कॉलम है तो आप लिखेंगे रो। और अच्छी बात है जब इसको आप ड्रैग करेंगे तो आपके नंबर चलते जाएंगे। ये आगे चल के हम देखेंगे, जब भी हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यूज़ करते हैं वी लुकअप के इफ़ में, हमें कोई भी नंबर पास करवाना होता है तो हम इनको काफ़ी यूज़ करते हैं, रो को या कॉल्स को। रोज़ क्या करता है, रोज़ हमारा करता है टोटल ये कितनी रो हैं, मेरे गिवन सिलेक्शन में कितनी रो हैं, तो इसने कहा 7 रो हैं। गिवन सिलेक्शन में कितने कॉलम्स हैं, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। ये 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आगे चल के वी लुकअप में इनका हम यूज़ करेंगे और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स आएंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, और इंडेक्स मैच एक सेकंड वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।